Morning with Farah. वेलकम बैक। ATV मॉर्निंग आप देख रहे हैं। आज का दिन डेडिकेटेड है परवीन शाकिर साहिबा के नाम। पाकिस्तान की खूबसूरत शायरा, ना सिर्फ ये कि वो देखने में खूबसूरत शख्सियत की मालिक, बल्कि उनकी जो शायरी है वो रहती दुनिया तक हमें उनका अंदाज़ और उनका लहजा और उनकी जो एहसास की और सोच की खूबसूरती है उसका एहसास दिलाती रहेंगी। सो आज हम परवीन कादिर आगा साहिबा से मिल रहे हैं, जो कि परवीन शाकिर ट्रस्ट की चेयरमैन हैं। हम बात कर रहे हैं कुछ डॉक्टर नदा से खूबसूरती के हवाले से, जिसमें आज हमने फोकस किया हुआ है एक्ने के ऊपर। और मोहम्मद अली बैठे हुए हमारे साथ, शागिर्द हैं जनाब मेहदी हसन साहब के, शहनशाह गज़ल के। और ख़ूबसूरत जो कुछ नज़में हैं, गज़लें हैं परवीन शाकिर साहिबा की, वो आपकी नज़र करेंगे हम अभी कुछ देर में। लेकिन टू स्टार्ट विद, मुझे बताइएगा, हमने एक्ने की तो बात की डॉक्टर नदा, लेकिन बाज़ औक़ात एक्ने तो चली जाती है, अपने निशान छोड़ जाती है जी। अब उनका क्या करें? स्पॉट्स का क्या होता है और फिर जो खड्डे होते हैं उनका लिए क्या किया जा सकता है? स्पॉट्स जनरली विद टाइम खुद भी ठीक हो जाता है। अब अगर रेड स्पॉट्स हैं तो उनके लिए लेज़र ट्रीटमेंट होता है, डिफरेंट लेज़र्स होते हैं जब यूज़ कर सकते हैं। और अगर ब्राउन स्पॉट्स हैं उसमें हम दवाइयाँ भी हैं जो यूज़ कर सकते हैं, और प्रोसीजर्स भी हैं, लेज़र भी हैं जो हम कर सकते हैं, और कुछ केमिकल पील्स वगैरह से भी उनको बेहतर कर सकते हैं। ठीक है। और कॉम्बिनेशन हो तो फिर तो ज़बरदस्त है, कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट्स भी बेस्ट हैं। जितनी जल्दी आप अपने खड्डों को ट्रीट करेंगे उतना अच्छा रिज़ल्ट होगा। जितना लेट करेंगे उतना कम रिज़ल्ट आएगा। सही, ठीक। जिनका, जैसे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, उनका हम एक्ने ट्रीट करते हैं और साथ ही हम खड्डों का जब ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो उनके 90% तक खड्डे ख़त्म हो जाते हैं। और ये लेज़र्स जो इसके लिए किए जाते हैं? लेज़र्स भी है, माइक्रो नीडलिंग है, PRP है, बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ थ्रेड्स होते हैं, मोनो थ्रेड्स कहते हैं, वो हम डालते हैं डायरेक्ट उसके अंदर। सब्सिशंस करते हैं, काफ़ी सारे प्रोसीजर्स हैं। TCA केमिकल पील्स हैं, TCA क्रॉस्ड है, रिसर्फेसिंग लेज़र्स, कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र, अर्बियम याग लेज़र, ये डिफरेंट लेज़र्स हैं जिनसे हम करते हैं। लेकिन अक्सर जो हमसे एक्ने का ट्रीटमेंट करते हैं, साथ ही जब हम उनका स्टार्ट कर दें स्कार्स का, एक्ने क्लियर हुआ, साथ ही हमने स्कार्स का ट्रीटमेंट किया, 90% क्लियर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप लेट करेंगे ना थोड़ा, तो उसमें फिर आपका 50% तक स्कार्स बेहतर होता है। ठीक, यानी जितना आपकी स्किन जो है वो होती जाएगी, बनती जाएगी जी, तो फिर उतना ही उसको ट्रीट करना, हील करना मुश्किल होता है। हाँ, जितनी लेट होगी जितना डैमेज होगा, वो ज़्यादा डैमेज हो चुका होता है ना। पहले हम डैमेज को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, आप लोगों को याद होगा जब मैं मॉर्निंग शो किया करती थी तो कॉस्मेटिक्स से भी बाज़ औक़ात ये एलर्जी हो जाती है, और आप अगर मेकअप को सही तरह से रिमूव नहीं करते तब भी एक्ने जो है वो, मतलब एक दफ़ा ही ट्रिगर हो जाए तो फिर वही आप वाली बात कि देन वो चलता रहता है सिलसिला, जब तक कि आप उसको बड़ा एग्रेसिवली रोकते नहीं हैं। ये भी बताइएगा कि कि इस मामले को कैसे रहें और स्किन हाइजीन को कैसे मेंटेन रखें कि जिसकी वजह से एक तो एक्ने ना और अदरवाइज भी हमारी एक क्लेंजिंग जो है स्किन की प्रॉपर होती है। जो एक्ने वाली, जिनको एक्ने होता है उसके लिए बेस्ट होते हैं सैलिसिलिक एसिड बेस्ड जो फेस वॉशेस होते हैं, स्पेशल फेस वॉशेस होते हैं जो उसके लिए यूज़ होते हैं। बहुत सारे लोग समझते हैं कि हमारी एक्ने प्रोन स्किन है तो हमने मॉइस्चराइज नहीं करना। एक्ने प्रोन स्किन के अपने मॉइस्चराइजर्स होते हैं जो जेल बेस्ड होते हैं। ठीक है, वो ज़रूर यूज़ करें। जब आपका स्किन बैरियर को वो प्रॉपर मॉइस्चर नहीं मिलता तो वो ज़्यादा इरिटेट होती है और आप ज़्यादा ब्रेकआउट्स होते हैं। ये ज़रूरी है। सुबह और शाम को अच्छे से अपने स्किन के मुताबिक आप अगर कोई यूज़ करेंगे फेस वॉश तो वो बेस्ट है। उसके साथ सन ब्लॉक जो है, आप सारा वक्त, बहुत सारे लोग सारा वक्त घर में लगा के बैठते हैं सन ब्लॉक। आई वुड सजेस्ट कि जिनकी एक्ने प्रोन स्किन्स हैं, जिनके ओपन पोर्स बहुत ज़्यादा हैं, क्लॉग्ड पोर्स हैं, वो सन ब्लॉक का कम से कम घर के अंदर मिनिमम रखें। ठीक है, घर के अंदर ना भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब बहुत डायरेक्ट एक्सपोजर है सन का तो उस वक्त वो सन प्रोटेक्शन लें। ठीक रह गई मेकअप की बात, तो ये जो बहुत क्रीमी ऑयली मेकअप होता है, ऑयल बेस्ड मेकअप होता है, वो यूज़ नहीं करना। स्पेशली ये जो स्टिक्स होती हैं, केकी मेकअप, वो करेंगे तो ये ज़्यादा होगा। और जनरली एक्ने छुपाने के लिए अक्सर उस तरह के मेकअप्स करते हैं, तो वो मत करें। अब आप नेचुरली अपनी स्किन को ठीक करें। और उसके बाद ये है कि ट्रीटमेंट्स के साथ भी हो सकता है, जो आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस बताइए वो करें।
लोकल प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ लोकल कंपनीज़ हैं जिनके प्रोडक्ट्स आर नॉट गुड, उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी डाली होती हैं जो वैसे भी केमिकली रिएक्ट करती हैं आपकी स्किन के साथ। जी। तो आप जो और ये अक्सर जो है रंग गोरा करने वाली क्रीम्स हैं, उसके जो अलावा आप उसके अलावा भी हैं। अच्छा, जो उसके आप अलावा कर रहे होते हैं। फाउंडेशंस वगैरह जो होती है ना, अच्छा, जैसे हुदा के ब्रांड्स हैं और ये जितने भी नार्स के, इसकी जो कॉपीज़ आई हुई हैं, ठीक है, वो ऑक्सीडाइज होकर आपकी स्किन को बहुत ख़राब करती हैं। ठीक तो है। वो नहीं करें, ओरिजिनल मेकअप लें, अच्छा मेकअप लें। इतना ज़्यादा यूज़ तो होता भले है वो इसके। किसी ऐसे ब्रांड का ले लें जो ज़रा सस्ता है, लेकिन उस ब्रांड का अपना ब्रांड का ओरिजिनल हो, अपना बजाय इसके कि आप original हो। कॉपी किसी की लें जी। कीमती कीमती कि की। सिर्फ दिखाने के लिए। ओरिजिनल कोई भी ब्रांड है, भले वो लोकल है, जी, सस्ता है, वो लें। बिल्कुल वो लें, ठीक है। और अच्छा लें, लेकिन लोकल ब्रांड भी देख के लें। सारे लोकल ब्रांड्स भी फाउंडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे नहीं होते। सही। और स्पेशली बहुत सारे लोग, अब ये तो थोड़ा बाहर हो जाएगा जो हम कॉन्वर्सेशन करने से, डार्क लिप्स की बहुत ज़्यादा कंप्लेन होती है कि हमारी लिप्स बहुत डार्क है। दैट इज़ व्हेन यू यूज़ लोकल ब्रांड्स की लिपस्टिक्स लंबे अरसे के लिए। जी, तो वो काफ़ी फिर देर के बहुत दफ़ा हमने जब वो रुकवाई हैं 6-7 महीने के लिए, तो वो ओरिजिनल लिप कलर वापस भी आया है लोगों का। अच्छा। तो मेकअप का आपने बड़ी अच्छी बात उठाई कि मेकअप का जो इंतखाब होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। आपकी ऑयली स्किन है, एक्ने प्रोन स्किन है, नेवर गो फॉर क्रीमी केकी मेकअप्स, गो फॉर लिक्विड फाउंडेशंस, जो थोड़ी लिक्विड और पतली फाउंडेशंस होती हैं। रह गई बात के स्कार्स छुपाने हैं, तो पोर्स तो आपके कोई अच्छा प्राइमर होगा उसके साथ भी छुप सकते हैं, ठीक। लेकिन स्कार्स आप जितना मर्जी केकी कर ले मेकअप, आप नहीं छुपा सकते। तो उसके पीछे आप मजीद अपनी स्किन ना खराब करें। ना करें, ठीक है। हाँ जी। और अच्छे कंसीलर ले लें, जितना छुपता है ठीक है, बाकी जो उसको फिर ट्रीटमेंट से कवर करें। बिल्कुल। डॉक्टर था, अभी आप जिसका वो जिक्र कर रही थी ओपन पोर्स का, जी, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और एक्ने स्किन जो है उसके यूजुअली पोर्स ओपन व एनलार्ज्ड होते हैं। पोर्स को मिनिमाइज करने का क्या तरीका हो सकता है, और कैसे इस पे एक, जिसे कहना चाहिए ना, एक ग्लास लुकिंग स्किन जो है वो अच्छा, achieve सबसे करें? पहले तो मैं ये बताती चलूँ कि पोर्स हर किसी की स्किन पे होते हैं, ठीक है। एवरीबडी हैज़ पोर्स, जिनकी स्किन ग्लास भी होती है ना, उसमें भी पोर्स होते हैं। योर स्किन नीड्स टू ब्रीथ, इट नीड्स टू स्वेट, अपनी टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए, अपनी हीट रेगुलेशन के लिए इट हैज़ टू स्वेट। इसके ये पोर्स ऑयल सिक्रीशंस होती हैं विच ज़रूरी होती हैं जो आपकी स्किन के लिए। तो पोर्स हर किसी के होते हैं, मैं सबको ये बताती हूँ। आप इनको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है, और वो भी मेंटेन करना पड़ता है मिनिमाइज़ करके। उसमें सबसे ज़रूरी तो प्रॉपर क्लेंजिंग होती है, आपकी स्किन के मुताबिक जो क्लेंजिंग है, ठीक है। आपके, जैसे मैंने आपको बताया, सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉशेस डू वंडर्स अगर आपकी ऑयली स्किन है। इसके अलावा सिरम्स हैं कुछ, नाइसिनामाइड बहुत अच्छा है फॉर ओपन पोर्स। वो और ये रात को अप्लाई करके आप दिन आराम में से भी सो कर सकते हैं। सकते दिन हैं में भी उसके कर ऊपर। सकते जी हैं? बिल्कुल, नाइसिनामाइड कर सकते हैं उसके ऊपर आप सन, इट्स अ विटामिन बी का डेरिवेटिव है बेसिकली, तो वो विटामिन बी ही है उसका, वो है टॉपिकल फॉर्म है, वो आप यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा है उसके लिए। लेकिन सीरम्स का रूल ये है, बहुत ज़्यादा सीरम्स नहीं लगाते। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम पर्ज करते हैं, हम लगाते हैं सीरम, हमें दाने निकलने शुरू हो जाते हैं। वो इसलिए कि आप गलत कॉन्सेंट्रेशन यूज़ करते हैं और आप बहुत ज़्यादा लगा लेते हैं। तो 2-3 ड्रॉप्स या 4 ड्रॉप्स फॉर द फुल फेस आर गुड इनफ। बहुत ज़्यादा नहीं लगाएं क्योंकि फिर वो इरिटेट करेंगे आपको। ठीक है। उसके अलावा रेटिनॉल सीरम्स हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। आप रेटिनॉल को भी एक ख़ास मिकदार में और ख़ास कॉन्सेंट्रेशन में लगाते हैं। जिनको एक्टिव एक्ने होता है उनको मैं रिकमेंड करूँगी कि विटामिन सी सीरम्स ना लगाएं। सही। जब उनको एक्टिवली एक्ने होता है, जब एक्ने सबसाइड हो जाता है, जब स्पॉट्स रह जाते हैं, तो तब आप यूज़ कर सकते हो। तो ये डिफरेंट सीरम्स हैं जो आप यूज़ करेंगे, कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, वो एक प्रोफेशनल हेल्प ले लें, ताकि आपको एक कॉम्बिनेशन, एक दफ़ा आपकी रेसिपी कह लें आपकी पूरी बन जाए, एंड देन यू कैन जस्ट कीप ऑन अप्लाइंग। ठीक है, थैंक यू सो मच। हम कंटिन्यू करेंगे। और आपकी कोई फेवरेट नज़म है मैडम जो आपको पसंद हो? ऐसी कोई नहीं, ऐसी कोई नहीं। ये जो बुक आपको डेडिकेटेड है ना, इसमें एक नज़म जो है वो मैं इस वक्त पेश करना चाहूँगी सब लोगों को। वैसे तो बहुत सारी उनकी हर नज़म, उनकी हर गज़ल जो है वो ज़ाहिर है खूबसूरत है, लेकिन इसका टाइटल है तुम्हारी ज़िंदगी में। सो इसमें तुम्हारी ज़िंदगी में मैं कहाँ पर हूँ, हवाए सुबह में या शाम के पहले सितारे में, झिझकती बूंदाबांदी में कि बेहद तेज़ बारिश में, रुपहली चांदनी में या कि फिर तपती दोपहरों में, बहुत गहरे ख्यालों में कि बेहद सरसरी धुन में। तुम्हारी ज़िंदगी में
मैं कहाँ पर हूँ। हजूम कार से घबरा के साहिल के किनारे पर, कभी वीकेंड का वक्फा के सिगरेट के तसलसल में तुम्हारी उंगलियों के बीच कोई बेइरादा रेशमी फुर्सत के जामे सुर्ख से यकसर तही से, और फिर से फिर जाने का खुश आदाब लम्हा कि एक ख्वाब मोहब्बत टूटने और दूसरा आगाज़ होने के कहीं माबैन एक बेनाम लम्हे की फरागत। तुम्हारी ज़िंदगी में मैं कहाँ पर हूँ। सो ये सवाल अक्सर बीवियाँ अपने शौहरों से कर रही होती हैं। सो इसलिए आई डेडिकेटेड इट टू यू ऑल कि ये जो एक वही जो औरत का एक सोच है या औरत की जो एक फीलिंग्स होती हैं या उसके जो मासूम से सवाल होते हैं, ये वो उनकी शायरी जो उन तमाम चीज़ों का अहाता करती है। सो विद योर परमिशन बोथ लेडीज़, हम मोहम्मद अली साहब से अगर फरमाइश करें कि कौन सी सुनाने लगे आप हमें गज़ल। खूबसूरत गज़ल है, क्या कौन सी? परवीन शाकिर साहिबा की टूटी है मेरी नींद। टूटी है मेरी नींद मगर तुमको इससे क्या, बजते रहे हवाओं से दर तुमको इससे क्या, बहुत खूबसूरत मौज मौज हाँ घूमते रहो। शौकत मंजूर साहब की कंपोजिशन है ये, कोशिश करता हूँ। टूटी है मेरी नींद मगर तुमको इससे क्या, टूटी है मेरी नींद मगर तुमको इससे क्या, क्या टूटी है मेरी नींद मगर तुमको इससे क्या, बजते रहे हवाओं से दर तुमको इससे क्या, टूटी है मेरी नींद मगर तुमको इससे क्या। बहुत खूबसूरत शेर। तुम मौज मौज मिस्ल सबा घूमते रहो, तुम मौज मौज मिस्ल सबा घूमते रहो, घूमते रहो, कट जाए मेरी सोच के पर तुमको इससे क्या, क्या तुमको इससे क्या, बजते रहे हवाओं से दर तुमको इससे क्या, क्या तुमको इससे क्या। तुमने तो थक के दश्त में खेमे लगा लिए,
लगा लिए, खैमे लगा लिए, तन्हा कटे किसी का सफर, तुमको इससे क्या, क्या तुमको इससे क्या। कट जाए मेरी सोच के पर, तुमको इससे क्या। औरों का हाथ थामू ने रास्ता दिखाओ। औरों का हाथ थामू ने रास्ता दिखाओ, रास्ता दिखाओ। मैं भूल जाऊं अपना ही घर, तुमको इससे क्या। मैं भूल जाऊं अपना ही घर, तुमको इससे क्या। बजते रहे हवाओं से दर, तुमको इससे क्या। टूटी है मेरी नींद मगर, तुमको इससे क्या। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अब अगेन ये शायरी देख लें, सिंगल पेरेंट, एक अकेली, एक वर्किंग वुमन का जो एक पूरा एक क्या कहना चाहिए, एक एहसास है ना। हाँ। कितनी खूबसूरती के साथ एक्सप्रेस्ड है। इसमें आ गया, नज़म में आ गया जी क्या, लेकिन कोई तलखी नहीं है, बड़ी सॉफ्टली स्मूथली, किसी से गिला नहीं है, किसी से गिला नहीं है, हाँ, कोई बस शिकवा अपना, नहीं है। अपना एक इजहार जो है, एक अपना जो एक एक्सप्रेशन है, वो बड़ा खूबसूरत वहाँ पे बयान हुआ है। क्या बात है। सो वी ऑल कैन रिलेट, बिकॉज शी इज़ नॉट ओनली इंस्पिरेशनल कि वो एक शायरा, उनकी जो एक ओवरऑल पूरी ज़िंदगी है, जो उन्होंने जिस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारी है, वो एक बड़ी इंस्पिरेशनल है कि एज सिंगल पेरेंट, एक हाईली एक इंतहाई अच्छे ग्रेड की ऑफिसर, एक CSS ऑफिसर, सिविल सर्वेंट के तौर पे। सेकंड आई थी, टॉप किया उसने, अपनी एकेडमी में टॉप किया जी। तो और फिर उनका अदरवाइज जो प्रोफेशनल डेकोरम रहा है, जिस तरह से उन्होंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ मेंटेन की, एंड देन जिस तरह से उन्होंने अपना क्रिएटिव एक साइड को पूरा वहाँ पे एक्सेल किया, लीड किया, तो ये बहुत सारे हम पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए, क्या पूरी दुनिया में ख़वातीन के लिए ये एक मिसाल है कि दैट इज़ हाउ अ वुमन कैन लीड हर लाइफ विदाउट टेकिंग सपोर्ट ऑफ एनी मर्द, कि कोई मर्द की सपोर्ट नहीं भी है और अकेले भी आपने चलना है तो भी आप एक्सेल कर सकते हैं और हर मैदान में जीत सकते हैं, अगर आपके अंदर हौसला और हिम्मत जो है वो जवान रहे। बहुत अच्छा पॉइंट निकाला आपने। सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नदा। सो हम यहाँ पे एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद आ रहे हैं वापस। स्टे विद अस। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ, सारी वो ढूंढ लाए। आओ फिर से